गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा 11th कॉमर्स का अध्याय 1 व्यवसाय एवं उसकी प्रकृति, इसके बारे में चल रहा था। 6 क्लास हो चुका है, आज 7वां क्लास है। 7वां क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यापार और उसकी विशेषता और व्यापार से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी। तो व्यापार को मैं बताया था, व्यापार उसे कहते हैं जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से। जहां पर लाभ होगा और वस्तुओं का क्रय विक्रय होगा उसको बोले जाता है व्यापार। अर्थ, व्यापार वाणिज्य की एक शाखा है। व्यापार वस्तु के आदान प्रदान का सूचक है। एक प्रकार लाभ प्राप्ति के लिए किसी वस्तु का क्रय व विक्रय व्यापार की श्रेणी में आता है। अन्य शब्दों में समस्त क्रियाएं जो वस्तु के क्रेता से क्रेता तक पहुंचाने में की जाती है वे सभी व्यापार की श्रेणी में आते हैं। व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। लाभ प्राप्ति हेतु किसी वस्तु व सेवाओं तथा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। ठीक है, व्यापार की विशेषता पढ़ रहा हूं तो व्यापार की विशेषता पहला पॉइंट दो पक्षों का होना। आप वस्तु का क्रय विक्रय कहाँ करोगे? दो पक्षों के मध्य करोगे, तो पहला दो पक्षों का होना। दूसरा पॉइंट बोलता है पारस्परिक लाभ का उद्देश्य। दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। जैसे आप कोई सामान खरीदने गए, आप सामान प्राप्त करके लाभ कमाओगे तो दूसरा व्यक्ति पैसा प्राप्त करके लाभ कमाएगा। तो दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। दूसरा, मुद्रा का माध्यम। मुद्रा का माध्यम मतलब आप वस्तु के बदले क्या करोगे? मुद्रा को दोगे। बोलता है व्यापार का माध्यम मुद्रा होती है। विक्रेता वस्तु प्रदान करता है, इसके बदले मुद्रा प्राप्त करता है। इस प्रकार क्रेता मुद्रा प्रदान करता है और वस्तु प्राप्त करता है। मतलब दोनों का क्या होना चाहिए? मुद्रा। एक देने वाला होगा तो एक प्राप्त करने वाला। अगला पॉइंट बोलता है अन्य विशेषता। अन्य विशेषता में आता है व्यापार की अन्य विशेषता निम्न प्रकार है। पहला, व्यापार वाणिज्य का अंग है। लाभ अर्जन का उद्देश्य होना चाहिए। व्यापार में साहस का तत्व हमेशा विद्यमान होता है क्योंकि हमेशा अनिश्चित व जोखिम। व्यापार में आप बोल नहीं सकते हो कि हमेशा लाभ होगा, हो सकता है हानि भी हो जाए, अनिश्चित होता है। चौथा पॉइंट बोलता है व्यापार नियमित रूप से निरंतर होता रहता है, व्यापार हमेशा चलता रहता है। और लास्ट पॉइंट बोलता है यह वाणिज्य के केंद्र बिंदु होता है क्योंकि सभी वाणिज्य क्रियाएं इनके चारों ओर घूमती रहती है। अब आता है व्यापार के प्रकार। व्यापार के प्रकार तो पहला है, दो प्रकार होते हैं। एक होता है देशी व्यापार और दूसरा होता है विदेशी व्यापार। ठीक, देशी व्यापार वह व्यापार जो किसी देश के अंतर्गत रहकर या देश के अंदर रहकर व्यापार किया जाए, जिसको देशी व्यापार बोलते हैं। इसको हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देशी व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। देशी व्यापार होता है 3 प्रकार के। एक होता है स्थानीय, जहां पर बेचने वाला विक्रेता किसी स्थान में रहकर व्यापार करता है, जैसे आपके घर के आसपास का दुकान, वह स्थानीय व्यापार है। दूसरा होता है राज्य व्यापार। राज्य व्यापार मतलब एक राज्य की सीमा के अंतर्गत रहकर व्यापार करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यापारी कहीं पर भी रह सकता है। जैसे हम लोग बिलासपुर से कोई सामान मंगाते हैं तो वो अपने जिले में है, हम अपने जिले पर है, तो एक ही राज्य में ना, जैसे छत्तीसगढ़ में, तो वो बिलासपुर जिले से हम सामान मंगा रहे हैं दुर्ग जिले में, तो इस प्रकार के व्यापार को बोला जाता है राज्य व्यापार। और दूसरा होता है राष्ट्रीय या अंतर्राज्य व्यापार। ऐसा व्यापार जो 2 राज्यों के मध्य हो, जैसे हम लोग मुंबई महाराष्ट्र से कोई सामान मंगाते हैं अपने राज्य में, तो ऐसे व्यापार को बोला जाता है अंतर्राज्य व्यापार। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से होता है। उसके बाद आता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कोई देखना ज्यादा थोक वस्तु बेचता है और कोई फुटकर वस्तु बेचता है, तो जो छोटी छोटी वस्तुओं को बेचता है उसको हम लोग थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी बोलते हैं। जैसे आपके घर के पास का दुकान, देखना आपको छोटी छोटी वस्तुएं मिलेगी कम मात्रा में। जैसे चावल आपको 2 किलो 3 किलो मिल जाएगा, 10 किलो भी मिल जाएगा, 1 बोरी भी मिल जाएगा। आप लोग देखना साबुन भी लोगे, हर प्रकार की वस्तुएं लोगे, तो ऐसे व्यापार को बोला जाता है फुटकर व्यापार। और इसी का दूसरा रूप होता है थोक व्यापार, जहाँ पर थोक की वस्तुएं ज्यादा मात्रा में वस्तु मिलती है, उसको बोला जाता है थोक। मतलब मात्रा के आधार पर अगर व्यापार को बांटा गया तो 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है फुटकर व्यापार और दूसरा होता है थोक व्यापार। ठीक, उसके बाद आता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार यह 3 प्रकार का होता है। विदेशी व्यापार मतलब ऐसा व्यापार जो हम लोग एक देश से दूसरे देश के मध्य करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार का होता है। एक होता है आयात व्यापार, जहां पर केवल सामान को मंगाया जाता है। दूसरा होता है निर्यात व्यापार, जहां पर माल को भेजा जाता है।
और तीसरा होता है पुनः निर्यात, मतलब माल को मंगा के दूसरे देशों में भेजा जाता है। ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, केवल मैं संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ, पढ़ते रहेंगे। ठीक, उसके बाद आता है व्यापार का महत्व। तो ये आप लोग जानते हो, किसी भी व्यवसाय में या किसी भी जीवन में हम लोग व्यापार का क्या महत्व होता है। हमारे क्षेत्र, आसपास के क्षेत्र में यदि व्यापार ना हो तो हम लोग को ना तो वस्तुएं मिलेगी, ना ही हम किसी वस्तु का उपभोग कर पाएंगे, अर्थात व्यापार के बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारे निजी जीवन में व्यापार का महत्व है। ठीक, उसके बाद आता है व्यापार के सहायक। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और ये हमारा व्यापार में सहायक लास्ट क्लास होगा। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं भेज दूंगा, उसको आप लोग क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी में दर्ज कर लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब 8वें क्लास में हम लोग व्यापार के सहायक का वर्णन करेंगे। क्लियर है?